हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज तो मैं एक छोटी मोटी सी ब्लॉग बनाने जा रही हूँ बिकॉज मेरा एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है एंड कल से मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो दैट्स वाई। एनीवेज, जो कुछ टाइम पहले मैंने अभी एक गाना पोस्ट की थी इन माय यूट्यूब रील्स में। तो उसमें जो मैंने सॉन्ग गाई थी इट्स अबाउट जयंत हजारिका देव। हाँ, आई एम असामीज एंड मुझे असामीज सॉन्ग्स बहुत पसंद है। आई लव असामीज एंड येस आई लव ऑल्सो द साउथ इंडियन म्यूज़िक। ओके, मुझे वोकल्स भी बहुत पसंद है एंड स्पेशली आई एम असामीज सत्र म्यूजिक एक होते हैं एकेडमी, तो उसकी मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मैं सीख रही हूँ, जिसको हम लोग बॉर्गीत बोलते हैं। तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ असम क्षत्रिय महापरिषद की मैं स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैंने अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी। आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर एग्जाम विथ द फर्स्ट क्लास तो कॉन्ग्रेचुलेट मी प्लीज़। तो मैंने वो जो मेरी स्टार्टिंग थी मैंने अच्छी तरह से पास कर लिया। अभी अप्रैल में मेरा फिर से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें हर 6-7 मंथ्स में एक एक एग्ज़ाम होते रहते हैं जो सत्रिया म्यूजिक होते हैं। सत्रिया म्यूजिक कैसे आया इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या होता है हम लोग का असमीज कल्चर ना बहुत मिक्स एंड मैच होता है। इसमें कोई एक जन से असमीज कल्चर नहीं बना है। सो लॉट्स ऑफ पर्सन्स, लॉट्स ऑफ कम्युनिटी जिसके मिलकर एक असमीज कल्चर क्रिएट हुआ था। तो उसी टाइम आहोम्स भी थे, कछारी भी थे एंड कोच राजवंशी का लोग भी थे। तो इन सब को मिलाकर असमीज कल्चर हुआ। तो उसी टाइम जब आहोम के जब राजत्व काल थे तो उस टाइम क्या हुआ था, बहुत ही सांप्रदायिकता में बहुत ही हलचल मच गए थे। जैसे बलि विधान हो, जैसे बहुत सारे धर्म को लेकर बहुत बड़ी मीन्स योजना बनाई गई थी एंड इट्स अबाउट बलि विधान। जगह जगह पर नर बलि हो रहा था एंड पशु बलि दे जा रहे थे। तभी क्या हुआ, शंकरी योग हम लोग बोलते हैं आसामीज में, शंकर देव का तब आविर्भाव हुआ उसी टाइम। एंड उन्होंने जस्ट सब आसामीज लोगों के बीच वैष्णव साहित्य जो होता है, वैष्णव धर्म को उसने प्रचार किया था। जो श्री कृष्ण, उसको एक देव एक सेव एक वीन नाही केव, ये उसने प्रचार किया था। और उसी प्रचार के टाइम में उसने अंक्यानाद की भी रचना की थी एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ लव्स आर्टिस्टिक बहुत क्रिएशंस थे शंकर एंड माधव जी के। शंकर देव की एक प्रिय स्टूडेंट है माधव जी। तो ऐसे ही हुआ था एक क्षत्रिय संस्कृति का स्टार्टिंग। ऑल्दो 17 आहोम्स के पहले भी था, लेकिन जब आहोम एंड वैष्णव योग चल रहा था आसाम में, तब से 17 का महत्व थोड़ा सा बढ़ गया था। और 17 के बारे में बताने जाऊंगी तो ये ब्लॉग बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद आसामीज कल्चर्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं उसके ऊपर पढ़ रही हूँ। माई म्यूज़िक जो मैं सीख रही हूँ इट्स अबाउट ऑल आसामीज सत्रिया साहित्य, तो उसके ऊपर ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसके बारे में डिस्क्राइबली बताने के लिए मुझे बहुत सारे टाइम्स मिलेंगे, तो बहुत सारे टाइम लगेंगे, तो इट नॉट पॉसिबल। तो फिर थोड़ा बहुत बताऊँगी कि जो बॉर्गीत होता है तब क्या हुआ, जब शंकर देव एंड माधव जी के बारे में जो महत्व थे उन लोगों के बारे में बताने के लिए उनके शिष्य ने बनाए थे ये बॉर्गीत। एंड वो शिष्य ने जब बरगीत बनाए तो गीत तो नॉर्मल गीत थे, लेकिन उसको महत्वता देने के लिए उन लोगों ने बौर मीन्स आसामीज शब्द में बौर का मतलब होता है बड़ा, मीन्स देवता युज्ञ, ऐसा वर्ड मिलाकर उसने बनाया था बौरगीत। तो ऐसे ही एक बौरगीत है। बौरगीत में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की महालीला के बारे में बताए जाते हैं। वैष्णव साहित्य है ये, कंप्लीट डिवोटी टू श्री कृष्ण जी। तो उसमें शिव का नाम है, ब्रह्मा के नाम है, लेकिन कृष्ण मेन हम लोगों का प्राणदाता है। तो उसके बारे में ही बौरगीत में डिस्क्रिप्शन होते हैं। जैसे बौरगीत में डिस्क्रिप्शन होते हैं कृष्ण की बाल लीला के बारे में, जो बचपन में क्या करते थे, एंड कुछ है उसकी यौवन काल के लिए जो, लेकिन उसमें
कुछ भी श्रृंगार का या फिर प्रेम का, ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है बौरगीत में। ओनली सिर्फ भक्त एंड सेवा के बारे में ही आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो यही है। और बौरगीत का भाषा होता है व्रजावली भाषा। जैसे मैंने मेरा एक लास्ट वीडियो में था, जब मैं पुरी महोत्सव में गई थी, तो आई एम इन्वाइटेड देयर टू सिंग अ बौरगीत। तो मैं उसमें मैंने बौरगीत गाए थे मैंने, और मेरे 2 गुरु के पास साथ ही मैंने गाई थी। तो ऐसे होते हैं हम लोग, ऐसे नाम घर में हम लोग परिवेशन करते हैं बौरगीत का। तो बौरगीत इज ए कंप्लीट पैकेज टू जस्ट हम लोगों का आसामीज कल्चर दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है बौरगीत। ओके, तो ये तो हो गया बौरगीत के बारे में। तो मैं थी कहाँ पर, आसामीज कल्चर के ऊपर। तो आसामीज कल्चर में आप लोग का ना बहुत 4-3 योग मिल जाएंगे, जिसमें रोमांटिक योग आते हैं, जिसमें सत्रिया योग आते हैं, जिसमें अरुणोदय योग आते हैं। अरुणोदय योग मीन्स जब ब्रिटिश के काल होते हैं उसके टाइम का अरुणोदय योग को बोलते हैं। अरुणोदय इज अ न्यूज़पेपर, उस टाइम की 1946 की एक न्यूज़पेपर है, जहाँ पर जुनाकी काकत आते हैं। इट्स 1889 के जुनाकी काकत आता है, जो ब्रिटिश के टाइम के लिए है। तब ज्योति प्रसाद अग्रवाला और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग के आसामीज कल्चर के बहुत बड़े बड़े पोएट ने बहुत सारे ट्रेजर्स हम लोग को दे के गए। तो उन्हीं में से एक का क्रिएशंस तभी के, जब ब्रिटिश चले गए, इंडिया स्वाधीन हो गया, आसाम, इंडिया, भारत, हम लोग सब स्वाधीन हो गए। आफ्टर दैट एक नया युग के स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे जैसे भूपेन हजारिका जी एंड ऑल्सो जयंत हजारिका जी, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गीत रचना की थी। एंड जो उन गीतों के जो लिरिक्स है, जो म्यूज़िक है, इट्स इनक्रेडिबल, उनकी कोई तुलना नहीं है। अगर आजकल का म्यूजिक सुनने जाओ ना, तब मुझे ऐसा लगता है व्हाट इज दिस यार, ये क्या है। और जब उस टाइम के सॉन्ग सुनती हूँ ना, इट्स अ गोल्डन। ये ना थोड़ा सा लाइफ में स्टेबिलिटी रखता है। जो पुराने म्यूज़िक थे ना, आजकल के म्यूज़िक में वो नहीं है। आसामीज़ बोलो या फिर हिंदी बोलो या फिर कहीं पर भी बोलो, जब रश होता है माइंड को पीस नहीं मिलता है। लेकिन अगर उन टाइप के आप सॉन्ग सुनोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, पीसफुल, बहुत ही पीसफुल है। तो बस यही था आज बताने के लिए। मुझे अभी भी पढ़ाई करनी है, तो मुझे थोड़ा बहुत ही बताना था। एंड आई वांट टू टेल यू एवरीवन अबाउट आवर आसामीज कल्चर। इट्स अ ब्यूटीफुल कल्चर, ब्यूटीफुल लिटरेचर ऑल्सो। ओके, तो थैंक यू गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब मी एंड लाइक माई वीडियो, एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एवरी डे। बाय बाय।